ये साजिद ने सीखना भी, साजिद सीखेगा। चलिए अच्छा, ये आपका स्कैन कंसोल है। स्कैन कंसोल के थ्रू आपकी स्कैनिंग होगी। जो पेशेंट आप परफॉर्म करेंगे वो स्कैन के कंसोल के थ्रू परफॉर्म होगा। ठीक है। जब एक मरतबा पेशेंट हो जाता है तो फिर उसकी इमेज प्रोसेसिंग के लिए आपको डी कंसोल यूज़ करना है। इसमें इसको ये कि MPR वगैरह मेजरमेंट्स टूल सारा कुछ यहाँ पे है। यहीं से आप जो है ना प्रिंटिंग करनी है और यहीं से आपने इसको फिर ई फिल्म के थ्रू भेजना है ताकि फिर आप डॉक्टर के लिए रिपोर्टिंग कर सकें। ठीक है। स्कैन कंसोल में सबसे पहले आपने इधर देखना है OLP। सिस्टम ऑन हो जाता है तो अगर OLP 0 है तो आपने वार्म अप करनी है। यूटिलिटी में आके नॉर्मली तो ऑटोमेटिकली भी वार्म अप का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। जो ही सिस्टम ऑन हो जाता है, अगर OLP 0 है तो ऑटोमेटिकली वार्म अप का ऑप्शन ऑन होके ये लाइट ऑन हो जाती है। इन केस समटाइम ये कि सिस्टम ऑन रहा है, 2-3 घंटे हो गए और OLP दोबारा से 0 हो गई है तो आपने फिर से वार्म अप करना है। तो यूटिलिटी में आके यूटिलिटी पे क्लिक करके यहाँ पे आप ये मेंटेनेंस यूटिलिटी और ये वार्म अप पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है। और मैसेज लिखा आ रहा है कि 5 मिनट, हाँ, और ये साथ ब्लिंक करता रहेगा नीचे वाला। नहीं ये अभी चूंकि वो सेटअप कर रहा है, जब सेटअप हो जाएगा तो ये अब जो है ना ये वार्म अप के लिए रेडी है। ओके। ठीक है। नॉर्मली आपने वार्म अप करना है। कंपनी की तरफ से तो रिकमेंडेशन ये है कि आप फुल वार्म अप करें, लेकिन फुल वार्म अप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो इलेक्ट्रिसिटी लॉस भी है, दूसरा ये है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा जो है ना रेडिएशन होती है और ट्यूब जो कि कंज्यूमेबल है तो वो उसकी वो तो इस वजह से नॉर्मली हम इसको रिकमेंड करते हैं कि आप 20% तक वार्म अप कर लें। ठीक है। ठीक है। OLP आपका ये इस वक्त 12% आ रहा है, ये आपका 15 to 20% हो, आप वार्म अप करें। बिल्कुल ठंडे ट्यूब पे भी स्कैनिंग नहीं करनी। ये मैंने स्टार्ट प्रेस कर दी है, स्टार्ट प्रेस कर दिया है। जिस टाइम पे 12% के बाद स्टार्ट प्रेस कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं। 20% पे आप कहने कि ना करें। हाँ, अगर 15 से अप है आपकी OLP तो आप वार्म अप ना करें, आपका ट्यूब जो है ना वो प्रॉपर हीट अप है। बेसिकली होता ये है कि बिल्कुल ठंडे ट्यूब पे जब हेलिकल स्कैन करेंगे तो वो एकदम हीट पकड़ लेता है जिसकी वजह से ट्यूब डैमेज हो सकती है। तो पहले उसको वार्म अप करते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत हीट अप हो जाए, फिर उसके बाद अगर आप स्कैनिंग करें तो ट्यूब आपकी सेफ है। ठीक है। मतलब 15 to 20% तक वार्म अप हो जाए तो सेफ लिमिट है, उसके बाद सेफ आप लिमिट start है, करें। उसके बाद आप स्टार्ट करें। ठीक है। अगर ये फुल ऑटो पे जाएगा ना तो ये फिर अप टू 50 चला जाता है, तो इतने ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उस वजह से अगर ना करें तो बेहतर है 15 to 20% पे आप स्टॉप करके अपनी स्कैनिंग स्टार्ट करें। ये मैं इधर से स्टॉप कर दिए तो स्टॉप। ठीक है। ओके। ठीक है। बाकी ये अब सारे प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए कि नॉर्मली आपने हर एक पेशेंट के लिए अपनी ID वगैरह सारा कुछ लिखना होगा। इमरजेंसी हम अगर एक सिटी स्कैन भी अगर कर लें, अकील भाई का ही कर लेते हैं, जी जी चेस्ट का जी 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 कर लें। बिल्कुल बिल्कुल कर लें। अब आगे का प्रोसेस ये कि आपने जो है ना एंट्री ID वगैरह दे देनी है। ठीक है। ठीक है। एंट्री वगैरह करके इसमें एक ये करना है, डिटेल पे क्लिक करके और ऑपरेटर नेम कोई एक सा ऐड कर देना है। ये लिस्ट एडिटिंग में आपको दिखा दूंगा कि कहाँ से ये लिस्ट एडिट हो सकती है, तो ठीक आप है। अपने हर एक ऑपरेटर का अपना अपना नाम जो है ना उसमें लिख ठीक है। सकते हैं। लिस्ट की एडिटिंग के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सेटअप यूटिलिटी, सेटअप यूटिलिटी में प्रीसेट टेबल एडिट। सच ये आपने करना है, सालों के ठीक नाम है, वो डालना है। वीडियो बना रहे ठीक हैं। है। और ये प्रीसेट लिस्ट, इस पे जब क्लिक कर लेंगे तो इसमें ये देखें ये है ऑपरेटर नेम। ठीक है। ठीक है। ये ऑपरेटर नेम पे इधर ऐड कर लें। इधर जो है ना आप जोन सा नेम एक नाम ऐड करेंगे। साजिद डालें आप। शुरू में ऐसे डालेगा जी। AG आई
साजिद वन करें। वो कह रहा है कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऊपर देखें, इसको साजिद करें। जी ओके ऐड, ठीक है, सही है। ये साजिद, ठीक है, ठीक है। और न्यू पेशेंट। अब यहाँ पे आपने प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है। ब्रेन का है तो ब्रेन, नेक का है तो नेक पे क्लिक करना है, हमने चेस्ट का है तो chest का chest पे करना है, click अकील करना का। है। ठीक है, है? इस तरह एब्डामन, अब जिस पे क्लिक करेंगे उसी के प्रोटोकॉल आपको इधर जो है ना वो आएगा। हमने चेस्ट का करना है, ठीक है, चेस्ट हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट बाजू का कैसे आएगा? ये लेफ्ट दूसरा। लेफ्ट दूसरा। नहीं, ये इसी में जो है ना आप एडिट कर लें, मतलब यहाँ पे अगर नहीं है तो इसी पे जो पेशेंट है ना। उल्टा लेटा दें, मतलब किस तरह? दूसरे बाजू उस को पर क्लिक करें एक दफ़ा। वो तो ये है कि पेशेंट को उल्टा और सीधा, ये तो अब आगे चलेंगे ना तो ये सारा प्रोसेस आएगा। मतलब फर्ज करें ये मैं चेस्ट के उस पे जा रहा हूँ आगे, चेस्ट का प्रोटोकॉल मैंने, लेकिन अब वो कह रहा है कि टेबल की कंडीशन जो है ना वो बहुत आउट है। ठीक है, ठीक है, वो पेशेंट पोजीशन पे नहीं है। अच्छा, वो अब यहाँ पे होगा, देखे यहाँ पे जो है ना पोजीशन ये है, तो हम जो है ना पोजीशन को इसको चेंज करेंगे। हेड फर्स्ट अगर करना है तो ये हेड फर्स्ट हो जाएगा। नहीं, ये देखें, ये हेड फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब अगर टेबल को आउट डायरेक्शन पे करना है तो वो, लेकिन ये सारा कुछ प्रोटोकॉल में प्री डिफाइन होता है। ठीक है, आपको नॉर्मली हर बार इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब बस आपने ये- चेस्ट पे क्लिक किया तो वो सारी हाँ, adjustment ये खुद कर सारी देगा। एडजस्टमेंट जो है ना ऑलरेडी होती है और आप ऑटोमेटिकली जो है ना वो, अभी एक पेशेंट कर लेते हैं, ठीक, आपने एक कर जिसको लेते हैं। करना है तो उसको